तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज देखने के बाद मुझे पता है कि आप सभी का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका सही बात है। तो अब उस मूड को ठीक करने के लिए हम किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका? जी हाँ, आईपीएल का। और वही बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आईपीएल का। पर दोस्तों, हम आईपीएल का इंतजार तो कर रहे हैं, पर एक सेकंड हम इंतजार कर क्यों रहे हैं भाई? अरे यार, हम इंतजार तो इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि आईपीएल स्टार्ट होगा। आईपीएल में हमें हर देश के खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हुए दिखेंगे। इंडियन और फॉरेनर खिलाड़ी साथ में खेलते हुए दिखाई देंगे, लाइक फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, सबके सब एक साथ हमें खेलते हुए देखेंगे, जिससे हमें और ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा। पर दोस्तों, हम वेट तो कर रहे हैं। हाँ यार, एंटरटेनमेंट तो बहुत मजा आता है आईपीएल देखने में, पर यार उस मजे का फायदा ही क्या अगर हमें कुछ नियम कानूनी ना पता ये बड़ी अच्छी बात कही आप हो कि क्या नियम कानून बन गए 2023 आईपीएल के लिए, जिसके लिए इतना वीडियो वायरल हो रही है कि ये रूल आ गया, वो रूल आ गया। यार हम भी तो देखें कि कौन सा रूल आ गया है। तो दोस्तों, चलिए अपनी दृष्टि को हम थोड़ा आईपीएल 2023 के न्यू रूल के ऊपर आकर्षित करते हैं कि ऐसे कौन से रूल बने। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है रूल नंबर 1। दोस्तों, रूल नंबर 1 क्या है कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी अंपायर कभी व्हाइट बॉल और नो बॉल के जो डिसीजन होता था, ऑलमोस्ट कभी कभार, ऑलमोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन मोस्टली गलत दे देते थे। बहुत टाइम देखा होगा आप लोगों ने गलत देते थे, लेकिन उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर पाते थे। अगर अंपायर ने व्हाइट बॉल नहीं दी, बॉल करार कर दी, तो वो बॉल ही हो जाती थी। पर दोस्तों, अगर अब ऐसा लगता है बैट्समैन को ये बॉल व्हाइट है, तो वो डीआरएस लेके अपने अंपायर का जो डिसीजन है उसको चेंज कर सकता है। और जो नो बॉल का डिसीजन है, लाइक अंपायर कोई हाइट की नो बॉल देना भूल गया हो, और लेकिन बैट्समैन को लग रहा है कि ये नो बॉल है, तो वो डीआरएस लेके उसको नो बॉल में कन्वर्ट कर सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों, रूल नंबर 2 तो ये है कि जैसे कि अब पहले हम देखते थे कि जब भी टॉस होता था, तो टॉस के समय पहले हमें अपने प्लेइंग 11 दे देते थे। यार ये प्लेइंग 11 है, हमारी टीम में ये खेलेगा, वो खेलेगा। कुछ बदलाव नहीं कर पाते थे। उसके बाद किसी को चोट लगे, कुछ भी लगे, हम कुछ चेंज नहीं कर पाते थे। वही प्लेइंग 11 खेल के साथ हम खेलते थे और मैच वैसे ही रह जाता था। और लेकिन इसमें क्या है कि अब आराम से सोच समझ के टॉस के बाद भी अपने प्लेइंग 11 दे सकते हैं। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, चाहे टॉस जीतो या हारो, कोई भी टीम हो, वो टॉस के बाद भी अपना प्लेइंग 11 जो है दे सकते हैं। पर दोस्तों, प्लेइंग 11 तो दे सकते हैं, पर अब यहीं से हम काट के आ जाते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमें 11 खिलाड़ी देने हैं। हाँ, 11 खिलाड़ी तो हमें टॉस के बाद देने ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या देने हैं? 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी। और वो 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कौन से होंगे? इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर बोले तो उनमें से कोई एक खिलाड़ी ऐसा होगा जो कभी भी खेल सकता है। कभी का मतलब ये ना हो कि इनिंग की 19.5वीं बॉल पड़ी है और 20वां बॉल खेलने के लिए रसल अगर बाहर बैठा तो उसे बुला लो कि तू ये और खेल ले। ऐसा नहीं होगा भाई, उसका भी कुछ नियम कानून है, वरना कुछ सारा मैच उधड़ बुधड़ हो जाएगा और हम बोलेंगे भाई क्या रूल बना दिया। ये क्या है? रूल कुछ ऐसा बनाया है कि दोस्तों, इम्पैक्ट प्लेयर के साथ जो कुछ नियम है वो ये नियम है कि जब भी कोई बैट्समैन बैटिंग करेगा, बैटिंग के बीच में अगर वो आउट होता है तो आप इम्पैक्ट प्लेयर को ला सकते हो। अगर कोई बॉलर है, उसने बीच ओवर में आउट कर दिया, तो बॉलर नया बॉलर नहीं आ पाएगा। वही जो पुराना बॉलर है वही अपनी 6 बॉल कंप्लीट करेगा। लेकिन ओवर के बाद क्या हो सकता है कि ओवर के बाद आप नियम कानून में बदल कर सकते हैं कि नियम के उसके बाद आप इम्पैक्ट बॉलर भी ला सकते हो, किसी भी बॉलर को, लेकिन ओवर के दौरान आप उस बॉलर को चेंज नहीं करोगे। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगा ना? इतना कंफ्यूज मत होना, रूल सिंपल ही है, कंफ्यूज मत हो। मतलब विकेट गिरने के बाद हम इम्पैक्ट प्लेयर को ला सकते हैं, ओवर के बाद हम इम्पैक्ट प्लेयर को ला सकते हैं, लेकिन अगर विकेट गिरी बीच ओवर में, उसके बाद हम इम्पैक्ट बॉलर को नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये इम्पैक्ट प्लेयर का कुछ रूल है। और दोस्तों, इम्पैक्ट प्लेयर का एक ये रूल भी ऐसा है कि अब आप ये सोच रहे हो इतने सारे खिलाड़ी खेलेंगे कैसे? भाई खेलेगा 11 खिलाड़ी ही। कहीं आप सोच रहे हो कि 15 खिलाड़ी खेले, 12 खिलाड़ी खेले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खेलेंगे 11 खिलाड़ी। अगर जिस खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट में कोई इम्पैक्ट प्लेयर आया है, उस खिलाड़ी का पूरा योगदान उस मैच से समाप्त हो जाएगा। वो कुछ नहीं कर सकता उस मैच में, लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर है फिर उसका पूरा रोल बन जाएगा। पर दोस्तों, एक ख्याल है यार आपके मन में, कैसा रूल बना दिया? सारा का सारा रूल तो बना दिया इंडियन खिलाड़ी के लिए, पर फॉरनर के लिए क्या है? तो दोस्तों, फॉरनर के लिए ये रूल है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट प्लेयर तो आ रहे हैं, पर दोस्तों फॉरनर के लिए रूल कुछ अलग है। जैसे कि आपने अपनी टीम में 3 फॉरनर खिलाड़ी खिलाए हैं, तो चौथा जो खिलाड़ी होगा वो इम्पैक्ट प्लेयर जो होगा वो फॉरनर होगा। लेकिन अगर आपने अपनी टीम में पहले से ही 4 फॉरनर खिलाड़ी खिला लिए, तो इम्पैक्ट प्लेयर
लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये रूल कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अच्छा लगा हो या ना लगा हो मुझे नहीं पता, आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रूल मैंने नहीं बीसीसीआई ने बनाया है। पर दोस्तों मुझे तो सही लग रहा है रूल, देखते हैं कि इसमें क्या मजा आने वाला है। पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस आईपीएल में कुछ ना कुछ अलग एंड ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कुछ थोड़ा बहुत मजा देखने को मिलेगा। और मजे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो और ज्यादा मनोरंजन दे पाऊंगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू, बाय।